दधे घोजगमाया अग्नि दिव्या मानवाः शोरजक्षभिरवेन देवा अभज गमन्निह भदराङ्गारणेभ्यः श्रेणोयाम देव भदरां भजियेम क्षाभिरजाजधराः स्थिरैरङ्गे तुष्टो वाघोजस्थान भिर्वजे महिदे वाहितञ्जदायोः सदमेन्धरद अन्धिदेव जदरानश्चगरागरज तनोनाम उदराजो जदरभितर भवन्धेमान मदियारे रे गदा युर्गन्धः आदित्यरजोरादितिरा हमारे बीच में माननीय दिनेश चंद्र जी आज के इस कार्यक्रम में विशेष तौर पर पधारे हैं। उन्हीं के मार्गदर्शन में आज का हमने ये कार्यक्रम तय किया हुआ है। माननीय दिनेश जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक हैं। संघ में माननीय दिनेश जी संघ के वरिष्ठ प्रचारक हैं। संघ में आपको बड़े दिनेश जी के नाम से जाना जाता है। आपका प्रचारक जीवन 56 वर्ष का है। आप विश्व हिंदू परिषद के पहले अंतर्राष्ट्रीय संगठन महामंत्री थे। वर्तमान में आप विश्व हिंदू परिषद के संरक्षक मार्गदर्शक हैं। पूज्य अशोक सिंघल जी का पूरा काम देखते हैं और पूरे देश विदेश के पूज्य साधु संतों से संपर्क का कार्य आप करते हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट अयोध्या के विशेष आमंत्रित ट्रस्टी हैं। आपका केंद्र दिल्ली में है। हमारे बीच में माननीय अशोक तिवारी जी भारत सरकार में केंद्रीय मंत्री हैं। अखिल भारतीय धर्माचार्य प्रचार प्रमुख हैं और विश्व हिंदू परिषद के एक मार्गदर्शक के नाते भूमिका निभा रहे हैं। सभी परम पूज्य संतजन जी से निवेदन है कि कृपया नीचे ही बैठे। ये लास्ट में हम सम्मान के जो समारोह की बात है ये बाद में करेंगे, तो आप कृपया जो है नीचे ही अपना स्थान रखें।
परम पूज्य सभी संत जनों से निवेदन है कि कृपया वो अपना अपना स्थान ग्रहण करें ताकि आज के इस कार्यक्रम को हम जो है आगे बढ़ा सकें। अभी परम पूज्य संत जन माननीय मुख्यमंत्री जी को आशीर्वाद दे रहे हैं। आज का ये कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री जी ने हरियाणा प्रांत के पूजनीय जितना भी संत समाज है उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए रखा हुआ है। आपके सहयोग से, आपके आशीर्वाद से हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार बनी है। इसमें पूरे आदरणीय संत समाज का बहुत बड़ा योगदान है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी दूसरी पारी शुरू करने से पहले आप सभी से आशीर्वाद लेने का निर्णय लिया। बहुत बड़ा योग समारोह में आमंत्रित किया है। सभी संत जनों से, परम पूज्य संत सज्जनों से मेरा निवेदन है कि कृपया नीचे ही अपना स्थान ग्रहण करें। तो इसी का ही काम है। माननीय मुख्यमंत्री जी का सम्मान समारोह अंतिम रखा हुआ है, आखिर में रखा हुआ है, इसलिए आप सभी से निवेदन है कि कृपया आप नीचे अपने अपने स्थान पर बैठें। हेलो, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी जो मंच पर विराजमान परम पूज्य संत जन हैं उन सभी का सम्मान करेंगे और हमारे सभी मंत्रीगण और माननीय मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी जी वो नीचे जो सभी हमारे परम पूज्य संत जन बैठे हैं उनका सम्मान करेंगे। मंत्री करेंगे।
चंडीगढ़ से सीधा तस्वीरें आप देख रहे हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी तस्वीरों में मौजूद दिखाई दे रहे हैं, जिन्हें आशीर्वाद देने के लिए, बधाई देने के लिए संत समाज के लोग पहुंचे हैं। सीएम को आशीर्वाद देने के लिए संत समाज बेहद खुशी के साथ, उत्साह के साथ पहुंचे हैं और इस बात का आशीर्वाद कि आपके शासन में चीज़ें बेहतर रहें, हरियाणा में कानून व्यवस्था बेहतर हो, लोगों के हितों में काम किया जाए और ये काम लगातार आम जनता तक फायदा पहुंचाए। साथ ही साथ धर्म को साथ में लेकर चलने की बात भी यहाँ पर सामने आ रही है और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी सभी के पांव छूकर आशीर्वाद लेते हुए नजर आ रहे हैं। और यहाँ देखिए सप्रेम कुछ भेंट भी दी जा रही है संत समाज की तरफ से। इसमें फूल भी हैं, कुछ स्मृति चिन्ह भी हैं। संत समाज का आशीर्वाद एक बड़ा संकेत भी है, एक बड़ा इशारा भी है कि संत समाज पूरे प्रेम और निष्ठा के साथ सीएम नायब सिंह सैनी को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। इससे पहले मनोहर लाल को भी बतौर मुख्यमंत्री जब उन्होंने जिम्मेदारी संभाली थी तो संत समाज के लोग पहुंचे थे आशीर्वाद देने के लिए और अब यहाँ सीएम आवास पर संत समाज का जमावड़ा नजर आ रहा है। चंडीगढ़ से ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। नायब सिंह सैनी को आशीर्वाद देने के लिए संत समाज के लोग पहुंचे। अब मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन कर रहा हूं कि मंच पर जो हमारे परम पूज्य संतजन बैठे हैं उनका विधिवत तौर से सम्मान करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी। माननीय मुख्यमंत्री जी की धर्मपत्नी, उनसे मेरा निवेदन है कि संतजनों का स्टेज के नीचे जो सामने बैठे हुए हैं परम पूज्य संतजन, उनका सम्मान करेंगी और उनके साथ सभी हमारे मंत्रिमंडल के सदस्य, आदरणीय मंत्रिमंडल के सभी जो हमारे सदस्य हैं वो भी जो उनका सम्मान करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी, मुख्य मंच पर सभी संतजनों का, परम पूज्य संतजनों का रुद्राक्ष की माला डालकर अतिथि देवो भव, ये हिंदुस्तान में आपने सुना होगा। ये हमारी संस्कृति, हमारे कल्चर को दिखाता है, बताता है और यही अभी फिलहाल इन तस्वीरों में आप देख भी रहे हैं जहां पर संत समाज के लोग पहुंचे हैं तो उन्हें बिल्कुल हरियाणा सरकार में हुए, उनका स्वागत करते हुए क्या तैयारियां सीएम आवास पर की गई हैं वो आप देख रहे हैं। यानी कि संत समाज अपना स्नेह और आशीर्वाद लेकर पहुंचे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के घर पर और मुख्यमंत्री के घर पर भी संत समाज के लोगों के स्वागत के लिए खास इंतजाम किए गए, जहां पर उन्हें सप्रेम भेंट भी दी जा रही है, उनका स्वागत किया जा रहा है। और अतिथि देवो भव, यानी कि जब मेहमान होते हैं उन्हें भगवान की तरह पूजा जाता है, रखा जाता है। कुछ ऐसा ही यहाँ संतों के लिए भी कार्यक्रम रखा गया है। संतों के स्वागत के लिए यहाँ बेहतरीन इंतजाम है। बीजेपी ने हैट्रिक लगाई है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में बीजेपी ने चुनाव हरियाणा में लड़ा और जिस तरीके से काम रहा हरियाणा में बतौर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का, उसे लोगों ने अपने जहन में रखा।
जो इम्पॉसिबल से जीत थी उसे पॉसिबल कर दिखाया सीएम नायब सिंह सैनी के नेतृत्व ने। और रिजल्ट हम सभी ने देखा किस तरीके से हैट्रिक लगाई बीजेपी ने, और बीजेपी गदगद इस जीत के बाद काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट भी। अब ऐसे में आज संत समाज के लोग अपने आशीर्वाद के साथ में बड़ी संख्या में पहुंचे नायब सिंह सैनी के आवास पर, और वहां उनका आभार प्रकट करते हुए नायब सिंह सैनी उनके आशीर्वाद को ग्रहण करने के साथ साथ संत समाज का स्वागत भी किया जा रहा है। नायब सिंह सैनी को लेकर कहा जाता है कि युवा चेहरा तो है ही, लेकिन एक ऐसा चेहरा भी है जो ओबीसी समाज से आता है, जो आम लोगों के तकलीफों को समझता भी है और फिर उन्हें दूर करने के लिए लगातार कोशिश भी करता है। ऐसे में ये जो कोशिशें हैं ये रंग लाती हुई नजर आई। आम लोग ये भी कहते हैं कि परेशानी लेकर अगर पहुंचो तो ऐसा हो नहीं सकता कि आपकी परेशानी सुनी ना जाए या फिर वो दूर ना की जाए। और नायब सिंह सैनी ने जो छाप आम लोगों के जहन में अपनी छोड़ी, उसका नतीजा हमने हरियाणा इलेक्शंस में देखा। असंभव सा काम बीजेपी ने कर दिखाया, जहां पर जीत की हैट्रिक भी लगाई और बहुमत के साथ बीजेपी ने अकेले दम पर सरकार बनाई भी। ऐसे में संत समाज भी अपना प्यार, अपना स्नेह लुटाने के लिए पहुंचे हैं आज, और यहां नायब सिंह सैनी को आशीर्वाद भी दिया जा रहा है। नायब सिंह सैनी और उनका पूरा परिवार भी संत समाज के आने से बेहद खुश है और संत समाज का स्वागत किया जा रहा है। कहते हैं ना, आओ भगत अतिथि देवो भवा, वो तस्वीर आप इन झलकियों में देख सकते हैं, जहां आशीर्वाद तो लिया जा रहा है लेकिन साथ ही साथ संत समाज के लोग जो पहुंचे हैं उनका भव्य स्वागत भी यहां पर हो रहा है। साक्षी शर्मा इस खबर को लेकर जुड़ गई हैं मेरे साथ में, ज्यादा अपडेट के साथ मेरी सहयोगी साक्षी। नायब सिंह सैनी ने वो कर दिखाया जो इम्पॉसिबल सा लग रहा था, यानी कि बीजेपी की हैट्रिक लगना, बीजेपी का बहुमत के साथ जीतना। लेकिन नायब सिंह सैनी एक ऐसा नाम जिस पर लोगों ने भरोसा भी किया, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा भी गया और जो मुद्दे थे वो काम कर गए। अब आज संत समाज नायब सिंह सैनी को आशीर्वाद देने के लिए पहुंचा है। जी बिल्कुल, देखिए आज एक भव्य कार्यक्रम जो है वो चंडीगढ़ स्थित संत कबीरउद्दीन मुख्यमंत्री आवास में आयोजित किया गया है, और ये एक आशीर्वाद समारोह है जिसमें पूरे प्रदेश भर का जो संत समाज है वो आज मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को अपने कार्यकाल के लिए, आगामी कार्यकाल के लिए आशीर्वाद देने पहुंचा है। और बता दें आपको कि इसमें तमाम जो हरियाणा से संत समाज के प्रमुख चेहरे हैं और उनके साथ बड़ी संख्या में, सैकड़ों की संख्या में संत समाज से जुड़े लोग हैं वो पहुंचे हैं इस कार्यक्रम में। आपको बता दें कि कई कैबिनेट मंत्री भी मौजूद हैं। प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली के साथ ही कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल, कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा, कैबिनेट मिनिस्टर राजेश नागर और राज्य मंत्री गौरव गौतम के साथ ही कैबिनेट मंत्री महिपाल ढांडा भी मौजूद है। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में कालका से विधायक शक्ति रानी शर्मा भी मौजूद है, और इसी के साथ आपको बता दें कि मंच पर नायब सिंह सैनी के साथ ही तमाम जो संत समाज से जुड़े हुए लोग हैं वो पहुंचे हुए हैं। इनमें प्रमुख लोगों की बात करें तो संत ज्ञानानंद जी महाराज, संपूर्णानंद जी, धर्मदेव जी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक दिनेश जी, कालिदास जी दंडी, स्वामी ब्रह्मचारी जी, अशोक गिरी जी, विज्ञानानंद जी मंच पर मौजूद है। और इसी के साथ अन्य भी समाज के जो लोग हैं पूरे प्रदेश भर से आए हुए, कोने कोने से आए हुए, हर आपको बता दें कि समाज से जुड़े हुए जो संत समाज है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं मुख्यमंत्री को आज खास तौर से अपना आशीर्वाद देने के लिए। सुबह से ही मुख्यमंत्री आवास पर मंत्रोच्चार और हवन यज्ञ का जो कार्यक्रम है वो चल रहा था, कई प्रमुख संत समाज से जुड़े लोगों की मौजूदगी में, और मंच पर पहुंचने के बाद ही दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की गई। और उसके बाद आपको बता दें कि संत समाज ने मुख्यमंत्री का शॉल उड़ाकर बुके देकर सम्मान किया, और अब उसके बाद मुख्यमंत्री जो है सभी संत समाज से जुड़े हुए जो प्रमुख संत हैं जो मंच पर मौजूद है उनका आशीर्वाद इस वक्त मंच पर लेते हुए नजर आ रहे हैं। जी साक्षी, मनोहर लाल को भी इसी तरीके से संत समाज का आशीर्वाद मिला था। हरियाणा के आम लोग इस आशीर्वाद को कैसे देख रहे हैं? संत समाज का ये स्नेह नायब सिंह सैनी के लिए किस तरीके से नजर आ रहा है, और आज का कार्यक्रम क्या रहेगा?
आशीर्वाद दिया जा रहा है, तो उसी तरीके से स्वागत भी पूरा दिल खोलकर यहाँ हम देख रहे हैं संत समाज का भी हो रहा है। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से दिल खोलकर संत समाज आज आशीर्वाद देने पहुंचा है मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को, उसी तरह मंच पर तस्वीरों में भी जिस तरह इंडियन न्यूज़ हरियाणा पर हम सभी अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी रुद्राक्ष की माला पहनाकर सभी संत समाज को चरण स्पर्श कर उनका आशीर्वाद मंच पर लेते हुए नजर आ रहे हैं। और बिल्कुल संत समाज का जो आशीर्वाद है वो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पर है। सुबह कुछ संतों से भी हमने जब बातचीत की तब उन्होंने यही कहा था कि उनका आशीर्वाद तो पहले भी था, तभी तीसरी बार जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश भर में बनी है और नायब सिंह सैनी दूसरी बार प्रदेश में उन्हें मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। तो आपको बता दें कि इसी तरह से लगातार संत समाज का जो आशीर्वाद है उस पर बना रहा है और संत समाज का लगातार आना जाना मुख्यमंत्री आवास पर बना रहता है। इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कार्यकाल में भी संत समाज के लिए भव्य कार्यक्रम जो है मुख्यमंत्री आवास पर खास तौर से आयोजित किए जाते थे और उसी तरह अब मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी आज अपने कार्यकाल के शुरुआती दिनों में ही संत समाज का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए ये बड़ा और भव्य कार्यक्रम आज आयोजित किया। यानी एक आशीर्वाद जो जनता ने दे दिया इलेक्शंस के दौरान, जिसमें बहुमत के साथ बीजेपी सत्ता में आई, नायब सिंह सैनी ने दोबारा मुख्यमंत्री के तौर पर जिम्मेदारी संभाली और एक आशीर्वाद आज संत समाज देने के लिए पहुंचा है। साक्षी जी बिल्कुल, देखिए जनता ने तो अपना जनादेश दे ही दिया है। जनता ने इतने बड़े मैंडेट के साथ प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई है, तो जनता के आशीर्वाद के बाद आज संत समाज भी जो है उनका भी आशीर्वाद पहले से ही मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ है। हमने पहले भी कई संतों को उन्हें आशीर्वाद देते हुए देखा है और आज इतनी बड़ी संख्या में एक साथ लगभग 500 से ज्यादा संत जो है आज संत कबीर कुटीर में मौजूद हैं और यहाँ पर एक भव्य कार्यक्रम, भव्य समागम जो है संतों का होता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरीके से कार्यक्रम रखा गया है, जाहिर सी बात है कि हरियाणा के लोग भी देख रहे होंगे और हरियाणा की जनता ने जिन्हें चुनकर गद्दी पर बिठाया, जिन्हें सत्ता में हरियाणा की जनता लाई, उन्हें अगर संत समाज का ऐसा प्यार, भरोसा, विश्वास मिल रहा है तो जाहिर सी बात है कि उन तस्वीरों पर निगाहें हरियाणा के लोगों की भी है। जिस तरीके से यहाँ हम देख रहे हैं संत समाज के बड़े चेहरे और ये तस्वीरें जिनका जिक्र अभी साक्षी ने किया कि जो संत समाज के लोग पहुंचे हैं उन्हें रुद्राक्ष की माला सीएम नायब सिंह सैनी पहना रहे हैं एक एक करके, फिर वो आगे बढ़ते हैं, फिर वो पैर छूते हैं, पैर छूकर वो आशीर्वाद लेते हैं और ये बताते हैं कि आपका आशीर्वाद कितना ज़्यादा खास है और आपके आशीर्वाद के साथ ही आम लोगों के हित में काम करने हैं, आम लोगों के लिए योजनाएं लानी हैं। जो वादे, जो दावे किए गए थे चुनावी मौसम में, अब उन्हें पूरा करने की बारी है। संत समाज के चेहरे पर भी जो मुस्कान नजर आ रही है वो संतुष्टि भरी है। साक्षी जी बिल्कुल, देखिए संत समाज के चेहरों पर जो मुस्कान इस वक्त नजर आ रही है वो काफी संतुष्टि भरी है, काफी खुश है वो, क्योंकि जो मान सम्मान इस वक्त उन्हें दिया जा रहा है उससे वो कहीं ना कहीं खुश और गदगद और संतुष्ट नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बहुत ही खुले दिल के साथ, पूरे मन भाव के साथ जो है सम्मान सभी संतों का करते हुए मंच पर नजर आ रहे हैं और संत समाज जो है बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंचा हुआ है, मौजूद है और पूज्य संतों का जो आशीर्वाद है वो इस वक्त मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ले रहे हैं। वो भी पूरे भक्ति भाव के साथ मुख्य संतों का आशीर्वाद देते हुए नजर आ रहे हैं और पूरा मुख्यमंत्री आवास आज भगवामय नजर आ रहा है। पूरे मुख्यमंत्री आवास पर जो है विशेष साज सज्जा जो है वो फूलों की गई है। गेट से लेकर कार्यक्रम स्थल तक पूरे रास्ते को फूलों से भव्य तरीके से सजाया गया है और भगवामय इस वक्त पूरा माहौल जो है, वातावरण जो है आसपास चारों तरफ नजर आ रहा है और संत समाज भी काफी खुश है, गदगद है, जो सम्मान उन्हें इस वक्त दिया जा रहा है और इसीलिए खुले मन से वो आज मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को पहले जो आशीर्वाद दिया था उसके बाद वो मुख्यमंत्री बने हैं और अब दोबारा वो एक अच्छे कार्यकाल के लिए, एक सफल मुख्यमंत्री बनने के लिए उन्हें आशीर्वाद देने उनके संत कबीर कुटीर में आज संत समाज पहुंचा है। ये बताइए साक्षी, यहाँ पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी नजर आ रहे हैं और लगातार वो साधु संतों से मिल रहे हैं, आशीर्वाद ले रहे हैं, रुद्राक्ष की माला पहनाई जा रही हैं। कुछ और परिवार के लोग भी मौजूद हैं कि यहाँ पर नायब सिंह सैनी के परिवार की तरफ से जो साधुओं का स्वागत कर रहे हों? कुछ महिलाएं नजर आई हैं जिनके जरिए कुछ भेंट दी जा रही हैं? जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त संत समाज को उनका
सम्मान करने के बाद कुछ भेंट भी मुख्यमंत्री की ओर से दी जा रही है। जहां तक मुख्यमंत्री के परिवार की बात करें तो इस वक्त मंच पर सिर्फ मुख्यमंत्री ही मौजूद है, लेकिन मुख्यमंत्री की पत्नी सुमन सैनी कार्यक्रम में मौजूद है। हम देख सकते हैं कि तस्वीरों में हमने भी जिस तरह दिखाया कि सुमन सैनी जो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की धर्मपत्नी है, वो इस वक्त कालका से विधायक शक्ति रानी शर्मा के साथ बैठी हुई नजर आ रही है, मंच पर इस कार्यक्रम में मौजूद है। और जाहिर है कि इस कार्यक्रम के बाद जब संत समाज मंच से नीचे आएगा तो वो भी संत समाज का आशीर्वाद देते हुए नजर आएगी। और जिस तरह मैंने आपको बताया कि सुबह से ही जो हवन का कार्यक्रम, हवन यज्ञ का कार्यक्रम चल रहा था, उसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सपत्नी इस हवन यज्ञ में बैठे थे और उस दौरान भी भगवान का आशीर्वाद लिया, संत समाज का आशीर्वाद लिया। और अब मंच पर जिस तरह से संतों का सम्मान किया जा रहा है, उन्हें भेंट दी जा रही है, उसके बाद मुख्यमंत्री सपत्नी भी सभी संतों का आशीर्वाद लेते हुए नजर आएंगे। वहीं इसी के साथ हरियाणा कैबिनेट के तमाम मिनिस्टर्स जो हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल, महिपाल ढांडा, राजेश नागर, गौरव गौतम, तमाम जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, रणबीर गंगवा और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली भी सरकार की ओर से इस भव्य कार्यक्रम में पहुंचे हुए हैं। जी, आपने शक्ति रानी शर्मा का जिक्र भी किया। शक्ति रानी शर्मा जो कि कालका से जीती हैं और भारी अंतर के साथ जीती हैं, महिला कैंडिडेट भी रही, बीजेपी का चेहरा भी रही और साथ ही साथ ऐसी महिला जो कि अंबाला से चुने जाने वाली पहली महिला मेयर भी रही, लोगों का सपोर्ट भी रहा, आज इस कार्यक्रम में भी मौजूद हैं। तो क्या संत समाज की ओर से शक्ति रानी शर्मा को भी आशीर्वाद दिया जा रहा है? जी बिल्कुल, देखिए पूरे उनके कैंपेन के दौरान भी हमने देखा था कि वो लगातार संतों का आशीर्वाद ले रही थी, लगातार हर मंदिर में हर समाज के लोगों से मिल रही थी, हर समाज के संतों से वो आशीर्वाद ले रही थी। और आज भी खास तौर से वो इस कार्यक्रम में पहुंची हैं। एक मुख्य बड़ा ब्राह्मण चेहरा जो है वो हरियाणा में इस वक्त है, तो इसीलिए सभी संत समाज का, सभी ब्राह्मणों का आशीर्वाद लेने आज वो भी यहाँ पर पहुंची हैं। फिलहाल वो इस कार्यक्रम में पहुंची हैं, सभी संतों से उन्होंने भी आशीर्वाद किया है, नतमस्तक हुई हैं वो भी संतों के चरणों में। और जाहिर तौर पर कार्यक्रम के बाद भी मंच पर मौजूद जो संतों से हैं वो मुलाकात करेंगी और चरण स्पर्श करने के बाद पूज्य संतों का आशीर्वाद उन्हें भी जरूर मिलेगा। तो साक्षी लगातार जानकारी दे रही हैं और ये तस्वीरें जो चल रही हैं टीवी स्क्रीन पर वो खास हैं। शक्ति रानी शर्मा कालका से जीतकर आई हैं, बीजेपी कैंडिडेट के तौर पर लोगों के बीच पहुंची, लेकिन लोगों ने भरपूर प्यार और सहयोग दिया, जिसका नतीजा यह है कि बड़े अंतर से वो जीती और आज वो भी यहाँ मंच पर मौजूद हैं। सीएम नायब सिंह सैनी की जो पत्नी है उनके साथ में वो मंच पर बैठी हुई हैं। और अब जब अभी ये जो कार्यक्रम हो जाएगा, यानी कि रुद्राक्ष की माला पहनाया जाना या आशीर्वाद जो पाँव छूकर सीएम नायब सिंह सैनी संत समाज से ले रहे हैं, उसके बाद में वो सब परिवार यानी कि अपनी पत्नी के साथ में भी संत समाज से मिलते हुए आशीर्वाद लेते हुए नजर आएंगे। ये बड़ा मौका है, खास मौका है बीजेपी के लिए, बीजेपी के लिहाज से। और ऐसे में आज संत समाज यहाँ पर पहुंचे हैं। साक्षी, आप तक आवाज पहुंच रही है क्या मेरी? साक्षी जब जुड़ेंगी हमारे साथ में तो मैं ये भी पूछना चाहूंगी कि ये जो संत समाज हमें नजर आ रहा है अभी, क्या ये हरियाणा से ही पहुंचे हैं या फिर क्या अलग अलग स्टेट से भी इनका जाना हुआ है? अभी फिलहाल संत समाज ने शॉल उड़ाकर सीएम नायब सिंह सैनी का सम्मान जिस तरीके से किया है, जो आशीर्वाद दिया है, उसकी चर्चा हरियाणा भर में है। हरियाणा के लोगों ने प्यार, भरोसा, विश्वास दिखाते हुए सीएम नायब सिंह सैनी को जीत दिलाई है और बीजेपी ने भी भरोसा एक बार फिर से दिखाते हुए उन्हें मुख्यमंत्री के तौर पर जिम्मेदारी दी है। अब ऐसे में बतौर मुख्यमंत्री बड़े काम करने हैं, हरियाणा के लोगों को बड़ी उम्मीदें हैं नायब सिंह सैनी से। और कार्यकाल भले ही उनका इससे पहले वाला छोटा रहा, जब मनोहर लाल ने सीएम पद से इस्तीफा दिया, नायब सिंह सैनी ओबीसी चेहरा, जब उन्होंने मुख्यमंत्री के तौर पर जिम्मेदारी संभाली तो लोगों को ये बात समझ में आ गई कि बीजेपी सभी को साथ लेकर चलती है। ओबीसी चेहरा से आने वाले नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठाना, फिर जिस तरीके से शॉर्ट पीरियड में ही उनके जरिए काम होना, ये बड़ा संदेश गया। और ऐसे में जो संदेश गया वो लोगों के जहन तक गया और उसका नतीजा ये कि बीजेपी ने ये जीत अपने नाम की और इस जीत के बाद गदगद बीजेपी तीसरी बार सत्ता में लौटी, वापसी की।
भजन लगातार चल रहे हैं, माहौल एकदम भक्तिमय हो चुका है। संत समाज अपने आशीर्वाद के साथ में पहुंचे हैं सीएम नायब सिंह सैनी के घर पर, और ये जो कार्यक्रम अभी चल रहा है, हरियाणा के लोगों की नजर इस पूरे कार्यक्रम पर है। वोट बैंक के जरिए जो भरोसा दिखाया गया, उस भरोसे पर खरा उतरते हुए सीएम नायब सिंह सैनी अपने कामों के जरिए नजर आने वाले हैं। और यहाँ मंच पर जमावड़ा आप संत समाज का देख पा रहे हैं। भजन का कार्यक्रम लगातार चल रहा है और सीएम नायब सिंह सैनी अभी संत समाज के ठीक बीच में बैठे हुए नजर आ रहे हैं। जरा सुनते हैं क्या अभी वहां पर चल रहा है। सभी का माननीय मुख्यमंत्री जी ने, उनकी धर्मपत्नी जी ने और हमारे मंत्रिमंडल के जो सदस्य हैं, उन सभी मंत्रीगण ने सभी पूजनीय संत जनों का स्वागत किया है। अब मैं माननीय दिनेश जी से निवेदन कर रहा हूं कि वो आए और आज के इस कार्यक्रम की जो प्रस्तावना है, इसका उद्देश्य क्या है, इसके बारे में हमारा मार्गदर्शन करें माननीय श्री दिनेश जी। ओम कृष्णम वंदे जगत गुरु। आज हरियाणा प्रांत के सभी पूज्य संत मंच पर आसीन, इस सभागार में आसीन तथा हमारे हरियाणा प्रांत के सम्मानीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह जी सैनी, हरियाणा प्रांत के हमारे मोहन जी प्रांत भाजपा अध्यक्ष, अन्य मंत्रिमंडल के जितने भी मंत्री तथा शासन प्रशासन, मीडिया और कार्यकर्ता, सभी को ऐसे सभी वंदनीय पूजनीय श्री संतों के चरणों में बार बार कोटि कोटि सादर दंडवत प्रणाम करता हूं। भारतवर्ष अति प्राचीन देश है। भारत की संस्कृति पूरे विश्व में अति प्राचीन है और सबसे अलग है। एक वाक्य में अगर कहना हो तो हमारे सनातन धर्म में संस्कृति के आधार पर हमने वसुधैव कुटुंबकम, संपूर्ण पृथ्वी पर रहने वाले मानव मात्र को अपने परिवार का परिवारीजन माना है। तथा संस्कृति की दूसरी विशेषता ये रही कि सर्वे भवन्तु सुखना सर्वे सन्तु निरामया आदि आदि जो कुछ भी है, हमने सभी निरोगी हों, स्वस्थ हों, समृद्ध हों, शांति प्रिय बने, अर्थात भारत की सनातन धर्म संस्कृति का परहित परोपकार विश्व कल्याण, और विश्व कल्याण में भी केवल मानव मात्र का नहीं तो प्राणी मात्र
इस सृष्टि में जो भी जलचर, नभचर और थलचर हैं, सभी के कल्याण की कामना की ऐसी भारत की संस्कृति, उस धरोहर को हजारों हजारों साल से पीढ़ी दर पीढ़ी यह पूज्य संत परंपरा, ऋषि मुनि इस परंपरा को निभाते निभाते वर्तमान तक आप सब जो ऋषि मुनि के संतों के रूप में बैठे हैं, इस सनातन धारा को, सनातन संस्कृति को मानव मात्र के कल्याण की कामना लेकर के अपने अपने स्थान पर अपने अनुयायियों, संतों, भक्तों, शिष्यों के अपने अपने प्रभाव क्षेत्र, उस समय जो आप सनातन धर्म की ध्वजा, पताका चहुदिश फहरा रहे हैं, पुनः मैं आपको संतों के श्री चरणों में नमन करता हूं। जब ये सनातन धर्म है, सनातन समाज, सनातन संस्कृति और ये सनातन देश यानी भारत देश, ऐसी स्थिति में हमारे पूज्य संतों ने, महापुरुषों ने एक वाक्य प्रयोग किया कि हम सब पंथों का, संप्रदायों का, ये धर्म तो अंग्रेजी के उस शब्दावली के चक्कर में आ गया, रिलीजन। तो धर्म हिंदू ही धर्म है केवल, श्रेष्ठ पंथ, संप्रदाय, मत, पंथ, जो कुछ भी कहें हम, और ये स्वाभाविक है। एक शिखर तक पहुंचने के लिए किसी भी पहाड़ के किसी भी तरफ से चढ़ सकते हैं, भगवान की प्राप्ति के लिए अनेक हमारे माध्यम है। तो उस सब भारत देश की संस्कृति को संभालने वाले आप सब, उसमें से विषय आया कि हम सभी मत, पंथ, संप्रदाय, भारत तथा भारत के बाहर के, हम उन सबका सम्मान करते हैं। परंतु सबका सम्मान तो करते हैं, लेकिन जो भारत के बाहर के, भारत में जो प्रादुर्भूत ऐसे मत, पंथ, संप्रदाय जितने भी हैं, आज हम सब अपने अपने धर्म के नाम पर कहते होंगे, उन सब का तो एक ही विचार है। परंतु भारत की भूमि के बाहर के दुनिया के देशों में जो कुछ अपने को धर्म का कहते हैं, लेकिन एक विशेष संप्रदाय, एक अनुयायी के रूप में एक ग्रंथ है और एक उनका जो भी प्रमुख है वो को लेकर चलने वाले, वो इस बात को कि भाई हम सब समान हैं। तो यह जो शब्द प्रयोग है, उनका कहना कि हम सब समान हैं, यह शब्द प्रयोग हम सबको ध्यान देना पड़ेगा। हम सब का सम्मान तो करते हैं, पर सब धर्म समान है, ये कहना गलत होगा।